नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर पर। मैं विवेक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं ज्वार के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शोरगम या ज्वार, वानस्पतिक नाम शोरगम बाइकलर। वानस्पतिक नाम क्या होता है? शोरगम बाइकलर। कुल की बात करें तो ग्रेमनी या पोएसी माना जाता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान अफ्रीका या इथोपिया माना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका या इथोपिया। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर कितना होता है? 20 होता है। 2n बराबर कितना होता है? 20। n बराबर कितना होता है? 10। ज्वार एक कैसा फसल है? C4 फसल है। आप जैसा कि जानते हैं 3 टाइप क्रॉप होते हैं, C3, C4 एंड कैम प्लांट। ठीक है, तो ज्वार कैसा है? C4 फसल है। बात करते हैं लंबी सूखा अवधि सहन करने के कारण। क्या होता है? लंबी सूखा अवधि सहन करने के कारण इसे कैमेल क्रॉप भी कहते हैं। लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण इसे कैमेल क्रॉप कहते हैं। ठीक है, ज्वार को मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। ज्वार के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल। ज्वार के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। छोटी अवस्था में पौधे जब छोटी अवस्था में होते हैं ना, उस समय एक HCN या पोषक अम्ल बनता है। बनता कहाँ है? जड़ों में। HCN सबसे पहले बनता कहाँ है? जड़ों में। इकट्ठा कहाँ होता है? पत्तियों में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ज्वार में HCN या पोषक अम्ल बनता है, उसी सबसे अधिक कंसंट्रेशन कहाँ होता है या सांद्रता कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि पौधे में 50% से जब तक अधिक फूल ना आ जाए तब तक पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, पौधों में छोटी अवस्था में HCN या पोषक अम्ल जड़ों में बनता है। ठीक है, पत्तियों में इकट्ठा होता है। इसकी 0.5 ग्राम मात्रा जो होता है पशुओं को मार देती है। ठीक है, अतः पशुओं को ज्वार 50% से अधिक फूल आने पर खिलाना चाहिए। ठीक है, पशुओं को 50% से अधिक फूल आने पर ही खिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ज्वार की उचित वृद्धि में विकास के लिए 26 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, उचित वृद्धि के लिए 26 से 30 उपयुक्त तापमान माना जाता है। ठीक है, ज्वार एक झाष्टी फसल है। एक झाष्टी फसल का मतलब ये होता है ये भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। क्या होता है? एक झाष्टी फसल कहते हैं। ठीक है, इसलिए यदि किसी मृदा में ज्वार की खेती की गई हो तो वहां पे जरूर नेक्स्ट ईयर में ज्वार को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यदि बार बार हम ज्वार लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि यह एक एग्जॉस्टिव फसल है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, क्या है? शोरगम सिकनेस। क्या है? शोरगम सिकनेस। शोरगम सिकनेस का मतलब क्या होता है? ज्वार में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, क्या होता है? अधिक हो जाता है। ज्वार के पौधों में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है क्या होता है? अधिक हो जाता है। मृदा की बात करें, दोमट या चिकनी मृदा, कैसे? दोमट या चिकनी मृदा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं दाने के लिए। दाने के लिए 9 से 12 किलोग्राम पर हेक्टर बीज चाहिए। चारे के लिए कितना चाहिए? 35 से 40। चारे के लिए 35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टर। पौधे से पौधे की दूरी बात करें, ज्वार में पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर एंड कतार से कतार की दूरी कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्स 1 हेक्टेयर में ज्वार की जो पौधों की संख्या होती है कितना होती है? 1,50,000। ठीक है, पौधों की संख्या 1,50,000 पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, किस्मों, कुछ इंपॉर्टेंट किस्मों की हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें पहला CSH1, यह भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म कब की गई थी? 1964 में भारत में विकसित प्रथम संकर किस्म 1964 में। ठीक है, CSH9, CSH9 सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल है, सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म है। ठीक, CSV15, यह जो होता है चारे व दाने दोनों के लिए उपयुक्त होता है। CSV15 जो है चारे व दाने दोनों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बात करते हैं ज्वार की मीठी किस्मों की बात करते हैं। ज्वार की जो मीठी किस्म होती है कितना % शुगर होता है? 17% शर्करा होती है। 17% ज्वार की मीठी किस्मों में। बात करें ज्वार की जो सिंचाई या जलवान कितना होता है? 450 से 650 mm।
पर हेक्टेयर होता है, ठीक है, पर हेक्टेयर। बात करते हैं खाद। ज्वार में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन। फास्फोरस की बात करें तो 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर देते हैं, ठीक है। और गोबर की खाद कितना देते हैं? 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। कितना? 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। अब बात करते हैं हम ज्वार का कीट, जो इंपॉर्टेंट कीट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। कीट नियंत्रण, ठीक है। ज्वार की तना मक्खी, ठीक है, एंथ्रीगोना शोकाटा, ठीक है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। यह कीट फसल, ये जो कीट होता है फसल की प्रारंभिक अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। कब करता है? ये याद रखिएगा, फसल की प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। इस कीट से प्रभावित, इससे प्रभावित फसल की मुख्य तने की जो अग्रकलिका जो होती है ना, अग्रकलिका तने की, वो उस पर मृत्यु टुशी दिखाई देने लगती है। जैसे मृत्यु टुशी जैसी संरचना बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, दिखाई देती है। अग्रकलिका सूखने लगती है, ठीक है, और मृत्यु टुशी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। बात करते हैं रोग या ग्रेन स्पॉट। इसमें जो इंपॉर्टेंट रोग है कौन है? ग्रेन स्पॉट। किसी द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। और यदि इस क्लास का आपको पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।